बाबा जी की। जय श्री बाबा जी की। जैसे मंदिर में संगमरमर के नंदी जी होते हैं ना, और मंदिर में संगमरमर की मूर्तियां होती हैं नाग देवता जी की, और मंदिर में जहाँ भैरव जी की मूर्ति होती है वहाँ दरवेश भी होते हैं ना, संगमरमर के बने हुए सीमेंट के। तो जो संगमरमर की मूर्तियां होती हैं, नंदी जी महाराज होते हैं भोलेनाथ जी के मंदिर में, उनको तो हम भोग लगा देते हैं नंदी जी समझ के कि ये नंदी जी महाराज हैं, विश्वास जी से लगाते हैं ना। लेकिन जो नंदी जी खेतों में आवारा घूमते हैं, गौ माता जी घूमते हैं, उनमें तो सांस भी होती है ना, उनमें ब्लड सर्कुलेट भी होता है, खून का संचालन भी होता है उनमें। तो जो पत्थर के नंदी हैं उनको तो भोग लगा देते हैं, लेकिन जो जिनमें जान प्राण है नंदी जी में, जो वो बैल घूमते हैं, उनको कोई फल डाल के भी खुश नहीं है भक्तों। तो जिसने जिंदे बैल जी को, जिंदी गौ जी को घास डाल दिया हरा, कोई फल खिला दिया, कोई रोटी खिला दी, उसकी सेवा स्वीकार हो गई। जो नाग देवता जी होते हैं हम चांदी जी के बनाते हैं ना, तो चांदी जी के बना के और फोटो के आगे हम दूध का भोग रख देते हैं ना, कि ये भोग प्रभु जी आप लगा लो नाग देवता जी को। लेकिन जो ओरिजिनल में नाग देवता जी निकल जाए कहीं रास्ते में या आपके घर में, तो उसको हम मार देते हैं, डंडे से मार देते हैं ना जी। तो कहने का भाव है भक्तों जी कि जो ओरिजिनल अगर सांप मिल जाए उसको मारना नहीं है, हुक्म के बिना सांप भी डंग नहीं मारता है, तो उसको मारना नहीं, उसको दूध पिला दिए करो, ठीक है जी। कटोरी को आगे किया और दूध को पिला दिया। और जो मंदिर में गणेश जी को लड्डू जी के भोग लगाते हैं, मूषक जी भी होते हैं, चूहा जी, तो हम भोग लगाते हैं। लेकिन अगर जो सामने साक्षात चूहा जी आ जाएं, वो भी तो गणपति जी हैं, तो हम उनको कड़के के साथ मार देते हैं, उसको हम बंद करके कहीं फेंक देते हैं। तो जो ओरिजिनल चूहा है अगर कहीं मिले तो उसको भी कुछ खाने को आगे को फेंक दिया, कोई लड्डू या कोई अन्न फेंक दिया, तो उसको हम मार देते हैं, उसमें तो जान प्राण भी है ना। अब जिंदा इंसान होता है, उसको हम रोटी नहीं देते हैं जिंदे जी ना, और जब मर जाते हैं तो शमशान घाट में क्या करते हैं, उसके मुंह में देसी घी को डालते हैं। तो जिंदे इंसान की कदर करनी चाहिए। हाँ जी, जग जिਉਂਦਿਆਂ दे मेले। तो जिंदे इंसान की कदर करनी चाहिए। बाद में जब पत्थर बन जाते हैं, ओत बना लेते हैं, तो भोग भी लगाते हैं ना। तो भक्त बड़ा बलवान है, ये वापस नहीं आता है, जो दिन आज बीत गया वो वापस नहीं आएगा। तो जिंदे पशु पक्षी की कदर किया करो, उसको मारा मत करो। और जैसे कुत्ता जी होते हैं, भैरव जी को मानते हैं, भोग लगाते हैं, लेकिन अगर जिंदा कुत्ता जी आ जाए उसको कभी रोटी नहीं डालनी, डालते हैं तो उसमें तो जान प्राण है, वो भैरव जी ही होते हैं, दरवेश उनकी सवारी है ना। तो अगर कोई कुत्ता भी मिले तो उसको भी रोटी का टुकड़ा
डाल दिया करो। जिंदी चीज की कदर को करना है, उससे प्रताड़ित नहीं करना है। जब इंसान की कदर करना शुरू कर देता है तब वो प्रभु जी के बड़े करीब चला जाता है। और बाबा पूर्णाहारी जी सदा उनके अंग संग रहते हैं। हर चीज में जान प्राण है, बाबा पूर्णाहारी जी विराजमान है। कोई भी ऐसा पत्ता, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें बाबा जी का वास नहीं है। तो जिंदी चीज की कदर किया करो, उसे दकारा मत करो। जैसे हम दुकानदार जी के पास जाते हैं, सब्जी वाले फल लेने के लिए, तो अगर किलो में 4 सेब चढ़े, तो अगर कोई दागिया सेब भी हो गया तो उसको ले लिया करो, उसको चाकू के साथ काट कर खा लिया। जो सड़े होगा वो उसको रहने देना, और जो अच्छा है वो ले लेते हैं आप। तो अच्छा सभी ढूंढते हैं। हमारा देश बेघर और पुअर क्यों बना हुआ है, भिखारी और गरीब? तभी बना है क्योंकि हमारे को अपनी अपनी पड़ी हुई है। हम हर चीज़ में एडवांटेज ढूंढते हैं, डिसएडवांटेज कोई नहीं ढूंढता है। तो अगर कहीं आपको हानि भी हो जाए तो बुरा नहीं मनाना है, कंजूसी नहीं करनी। पैसे सभी के पास होते हैं लेकिन देने का जिगरा नहीं होता है। जो कंजूसी ने करते हैं उनके घर में सदा बरकते रहते। तो लोभ लालच नहीं करना है, बाबा जी के नाम का लोभ करना है। बाबा जी का रूप देखना है हर किसी में भूत नहीं देखना है कि मेरे में रब बैठा हुआ है और उसमें भूत है। आजकल ऐसा जमाना चला हुआ है, कलयुग, अपने में रब नजर आता है और दूसरे में डोंग नजर आता है। अगर दूसरे में भी रब जी नजर आ जाएं तो फिर राम और रावण की लड़ाई ना होती। तो ये नहीं होना चाहिए कि जो मैं हूँ वो मैं ही हूँ। सभी में प्रभु जी वास करते हैं, बाबा पूर्णाहारी जी। जयकारा गुफा दे बासी जी दा, जयकारा बोड़ा वाले नाथ जी का। बोलिए जय श्री बाबा जी की। एक बार फिर बोलो, जय श्री बाबा जी की।